बात जब गंगा स्नान की आती है तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और इसका महत्व कार्तिक मास के दौरान और भी बढ़ जाता है, क्योंकि इस दौरान ग्रह नक्षत्र की स्थिति ऐसी होती है कि इसकी ऑस्पिशियसनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा कि आपको गंगा स्नान का रियल बेनिफिट मिलेगा, पर उससे पहले यह जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि गंगा का निर्माण कैसे होता है। 5 प्रयाग, जो 5 संगम होते हैं, उसका क्या महत्व है, अगर आप वहाँ स्नान करते हैं तो आपको कितना बेनिफिट मिलता है। कहानी आरंभ होती है बद्रीनाथ से, जहाँ से अलकनंदा नदी आगे चलकर विष्णु प्रयाग पर धौली गंगा से मिलती है। और जब यहाँ से नदी आगे बढ़ती है तो इसे अलकनंदा ही बोला जाता है। देखिए, खास बात यह है कि जो पहले के 4 संगम है, पहले के 4 प्रयागराज है, वहां पर अलकनंदा नदी डिफरेंट डिफरेंट नदियों से मिलती है, बट उसे कहा अलकनंदा ही जाता है। जैसे कि विष्णु प्रयाग के बाद आगे जाके नदी नंद प्रयाग पर नंदाकिनी रिवर से मिलती है, और इस संगम से आगे बढ़ते हुए नदी को अलकनंदा नदी ही कहा जाता है। फिर आगे बढ़कर कर्ण प्रयाग पर इसमें पिंडारी नदी विलुप्त हो जाती है, और इसके बाद भी इसे अलकनंदा नदी ही कहा जाता है। जब यहाँ से रुद्रप्रयाग की तरफ नदी मिलती है तो ये मंदाकिनी रिवर से मिलती है, और इसीलिए रुद्रप्रयाग पर ये जो संगम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मंदाकिनी रिवर केदारनाथ से आती है और जो अलकनंदा नदी है वो बद्रीनाथ से आ रही है, और इस संगम को ही रुद्रप्रयाग बोला जाता है। अब जब यहाँ से नदी आगे बढ़ती है तो इसे अलकनंदा के नाम से ही जाना जाता है। पर जब ये देवप्रयाग पर, जो जहाँ पर मैं आज खड़ा हूँ, देवप्रयाग पर जब ये नदी भागीरथी नदी में मिलती है तो यहीं से गंगा का निर्माण होता है। आप मेरे पीछे नदी देख रहे हैं जो कि बहुत फास्ट है, बहुत तेज है, बहुत उफान पर है, ये भागीरथी नदी है। और जब ये अलकनंदा नदी में मिलती है, जो कि थोड़ी सी शांत है, मटमैली है, इसका कलर बहुत साफ है, ग्रीन कलर है, बट आगे जाके जब ये अलकनंदा नदी में मिलती है तो भागीरथी नदी भी शांत स्वभाव में तब्दील हो जाती है, उसका स्वभाव भी, वेग भी शांत हो जाता है। और यहीं से नदी आगे मैदानी क्षेत्र में बढ़कर हरिद्वार से होते हुए, जो देखिए आप कहा ही इसे गया हरि का द्वार, जो हरिद्वार है इसे कहते ही हरि का द्वार है, क्योंकि यहीं से गंगा जो है आगे के क्षेत्रों में जाती है। इसीलिए गंगा नदी में खास तौर पर कार्तिक मास में संगम पे अगर आप स्नान करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैंने तो आज अपना स्नान कर लिया देवप्रयाग पर। अगर आप भी स्नान करना चाहते हैं तो इस 5 संगम में से किसी भी संगम पे जाके स्नान कीजिए। और अगर आप ऐसा करने में सक्षम नहीं है, ये संगम जो है, स्थान जो आपसे दूर है, या फिर आप किसी तरीके से आ नहीं सकते हैं, बीमार हैं, तो आपको छोटा सा सिंपल सा उपाय बता देता हूँ। आपको करना क्या है, नहाते समय नहाने के पानी में गंगा जल का प्रयोग कीजिए, गंगा जल उस पानी में मिक्स कर लीजिए। कार्तिक मास के दौरान अगर आप उस मिक्स पानी से भी, गंगा जल द्वारा मिक्स किए गए पानी से भी स्नान कर लेते हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। खास तौर पर अगर आपकी हॉरोस्कोप के अंदर शनि, राहु और केतु, ये 3 प्लैनेट इनऑस्पिशियस कंडीशन में है, या फिर आपकी कोई ऐसी दशा चल रही है, और ख़ास तौर पर अगर आपको डिप्रेशन, स्ट्रेस या फिर मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम रहती है, यानी कि आपका चंद्रमा खराब है। और चंद्रमा क्या है, चंद्रमा जल तत्व को, वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए गंगा स्नान करना उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो इस परेशानी से जूझ रहे हैं। कमेंट करके मुझे बताइए कि कार्तिक मास के दौरान आपने गंगा स्नान किया या नहीं करा, और आपको कैसा अनुभव रहा। हर हर गंगे, नमस्कार।